करने के लिए तैयार, लेकिन तुम पड़े रहे न खड़े रहे, तुम सब भाग खड़े। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग। गुरु दरबार में कोई नहीं। जब गुरु दरबार छूट जाएगा तो गुरु की दया कैसे मिलेगी? दया पाने के लिए आपको दरबार पर एकदम धक्का मजबूती से टिके जाए, लेकिन दरबार में कोई नहीं टिका। सब एकदम जब मैं 28 मई 2012 को निकला, ठीक 10 दिन बाद मैंने बिगुल बजा दिया। ये लोग कह रहे जो 18 मई 2012 की घटना कुछ नहीं, ऐसा झूठा प्रचार, कुछ भी कोई घटना नहीं, बाबा जी को मिले ही नहीं। ये लेके तो गए, इन्होंने सौदा कर लिया था वेदांता में बाबा जी को मरवाने का, लेकिन इनको क्या मालूम ये कौन सी शक्ति है, क्या क्या खेल तमाशे कर सकती। जब ये लेके गए और गाड़ी खोली तो बाबा जी नजर अंतर ध्यान। अब ये चिंता में पड़ गए कि संगत को क्या बताएंगे, हम तो मरीज बना के ले आए, दवा कराने आए थे, लोग पूछेंगे भाई मरीज कहाँ चला गया, आपने मरवा दिया कि बेच दिया कि गिरवी रख दिया, क्या किया? उसी चिंता में इन्होंने 6 लाख में पुतला बनवाया, 6 लाख रुपए में पुतला बनवाया। इसीलिए तो आपको दिखाया नहीं। जब मथुरा में आपको बुलाया था अंतिम दर्शन के लिए, क्या तुम्हें दर्शन कराया गया? सत्य बोलना, हाँ सत्य सही बोलना बिल्कुल। क्या तुमने बाबा जी का पूरा शरीर खोल के देखा था? नहीं। क्या पूरा शरीर खोल के किसी को दिखाया गया? नहीं। फिर आपने विश्वास कैसे किया? अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए बिना शरीर देखे, आप विश्वास करोगे? नहीं। और बिना देखे 13वीं बनाओगे, बाल मुड़वाओगे? तुमने तो सब कुछ कर डाला, बिना देखे सब कुछ कर डाला, बाल मुड़वा दिए, 13वीं कर डाली। ये भी नहीं मालूम 13वीं तो सांसारिक रीति रिवाज। किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर क्या कोई बाल मुड़वाता? क्या कोई 13वीं करता? तुम जरा अभी नहीं, क्या महात्मा शरीर छोड़ने पर जलाया जाता है कि समाधि दी जाती? ये भी तो तुमने नहीं समझा कि महात्मा शरीर छोड़ देते हैं, उनको जलाया जाता है या समाधि दी जाती है। तो एक जरा देर में जला भला मिला, जो समय निश्चित किया गया उस समय से 2.5 घंटा पहले क्यों आपने जला दिया पुतले को? क्योंकि वहाँ लोग आवाज लगाने रह गए थे, कम से कम अंतिम दर्शन तो चलो करो सब। जबरदस्ती उठाओ और कपड़े उठाओ, देखो इसमें बाबा जी हैं कि नहीं। जब इन्होंने ये सुना तो 2.5 घंटे पहले ही आग लगा के नामो निशान मिटा दिया। और तुमने याद थे नहीं? अरे भाई, अगर बाबा जी खत्म हो गए थे तो आप तो सांसारिक रीति रिवाज जानते हो कि बाबा जी का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराया गया। जब पोस्टमार्टम की बात आई तब वहाँ शरीर हो तो कराए, वो पुतले में क्या कराए? तो 6 लाख रुपए देकर वो भी का बात। जब वो राख टेस्ट किया गया कि देखो राख किसकी है, तो डॉक्टर ने कहा ये राख तो चंदन की है, मनुष्य शरीर की नहीं। वहाँ भी जब देखा कि फंस जाएंगे, इतनों को तुमने सेवा दी, सब घूस रिश्वत में चली छिपाने में, और सत्य फिर भी नहीं छिपा। छिपाने में जितनी तुम्हारी सेवाएं थी वो सब घूस रिश्वत में चली गई, और राज फिर भी हमने छिपने नहीं दिया। मैंने राज खोल ही दिया। अब आगे आपके सामने आ जाएगा तब आप मान लेना। हमें कोई जल्दी नहीं है, मनवाने की नहीं जल्दी है, याद कराने की जल्दी जरूर है, ताकि समय पर कोई प्रेमी ये न कहे कि हाय उसे हम लोग। आपको आपके सामने संदेश हो रहा, आपको बताया जा रहा, आप कितना जागे, कितना चेते, ये तो तुम्हें पूरी होश में आना चाहिए। बात आपको समझनी चाहिए। एक एक चीज को
अगर आप समझ लेते, अगर वही आप कह देते कि आपने मोबाइल से फोन करके हम सबको अंतिम दर्शन के लिए बुलाया है, तो अंतिम दर्शन तो करा दो। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि बाबा जी बीमार, और बीमारी हालत में मैं इनको वेदांता नहीं। जब बीमार थे तब इन्होंने फिर प्रचार किया कि डॉक्टर ने कहा 60% आराम हो गए, आप लोग स्वास्थ्य सेवा बढ़ा के रखो। प्रेमियों ने अपने गुरु के लिए 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद कहने लगे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बाबा जी को मथुरा नहीं। अरे वहां कुछ होता तो होता। अभी कह रहे 60% आराम हो गया, आप सेवा बढ़ा के दीजिए। अब कह रहे नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दिया बाबा जी को मथुरा नहीं। जब तुम मथुरा ले आए थे तो बाबा जी अपने आश्रम में थे, किसी दूसरे घर में नहीं थे, तो उनको आपने कमरे में बंद करके ताला क्यों लगा दिया? क्या आपने कभी ऐसा सुना देखा किसी दास को कमरे में बंद करके ताला डाला जाए? अगर ऐसा कोई करे तो तुरंत पुलिस विभाग हावी हो जाए। या तो तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के कभी तुम लाश को छिपा रहे हो। छिपाने का कारण क्या? और कहते कि 2 बजे मैं मथुरा आ गया, बाबा जी को जिंदा लाया। जब जिंदे थे तो आपने कमरे में बंद करके ताला क्यों डाला? और मरने का की खबर कब बताई? शाम को 9:55 पर कहा बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया। प्रेमियों, सब लोग पढ़े लिखे हो, जरा हिसाब लगाओ। दोपहर 2 बजे और कान 9:52, यानी 8 घंटे बाबा जी जिंदा रहे। 8 घंटे में सारी संगत को दर्शन करा दिया गया होता, आज कोई शंका का विषय नहीं था, कोई शंका का विषय नहीं था। तो आपने दर्शन क्यों नहीं कराया? और आपने किया क्यों नहीं? दर्शन की मांग आपने क्यों नहीं की? गलती तो आपकी नहीं कि जब तुमको जिस काम के लिए बुलाया गया उस काम की आवाज आपको लगानी चाहिए थी कि आपने हम लोगों को फोन करके बुलाया कि अंतिम दर्शन कर जाओ, तो अंतिम दर्शन तो कराओ आपको। किसी ने नहीं, ना तुमने मांग की ना उन्होंने दिखाया। तो दोनों तो गुनहगार तो दोनों। एक बात आपको समझनी चाहिए, लेकिन आपने समझा कुछ। एकदम दौड़ पे नानी कान ले गया कौवा, एकदम दौड़ पे। अरे भाई, नाक पर हाथ रखते नाक कौवा ले गया कि नहीं ले गया, लगी कि नहीं लगी, ये तो आपको देख लेना चाहिए। आवाज लगा दी बाबा जी खत्म हो गए, मर गए, तो कम से कम लाश तो दिखाते, तो ये पता चल जाता कि भाई मरे कि नहीं। वही है कि कोई दूसरा ले आए, ये सब पता चल जाता। लेकिन ना आपने मांग की तो कहते हमको दिखाने की। उनके पास कुछ था नहीं, कुछ होता तो दिखाते। वो तो चाहते थे कि कोई मांग न दे। कुछ थोड़ी बहुत लोगों में खुशबू सोने लगी तो देखा कि ऐसा नहीं, पूरी संगत हावी हो जाए तब तो बड़ा मुश्किल यहाँ हो जाएगा। जलियांवाला की कहानी पीछे हो जाती, मथुरा की आगे हो जाती। अगर ये झूठ खुल जाता तो कितने मर जाते, कितने को लोग मार देते। तब भी आश्रम की बदनामी थी, गुरु की बदनामी थी। वहां पर गुरु ने बचाया हमें, आपको हर तरफ से, और वो राज को गुप्त रखा, खुलने नहीं दिया, छिप गया। तो अब वो कहते हमारी जीत हो गई, जीत हो गई, जीत चिल्ला रहे। तो बात तो कमी आपकी है। अगर मथुरा में ये हो जाता तो सारी हकीकत तुम्हारे सामने हो जाती, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, जब कहा तो कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा। नहीं आप कहते कि आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं? ये भी तो आप बाद में कहेंगे कि आप जानते तो आपने बताया क्यों? भाई जानेगा वही जिसने देखा,
जिसके सामने कुछ हुआ वही बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास कम, आग के देखा सत्य। ये तो बड़ा विचारणीय विषय है। मैं इसी विषय के लेकर सारे हिंदुस्तान में सब प्रेमियों से मैंने ये पूछा, भाई आप हमको सच्चाई बता दीजिए कि आपने अपनी आंखों से मथुरा में बाबा जी के शरीर को खोल के देखा था। कहते नहीं। क्या तुमको उन लोगों ने खोल के दिखाया? नहीं। फिर आपने मांग क्यों नहीं की? आपको कहना चाहिए था, तुमने अंतिम दर्शन के लिए बुलाया तो अंतिम दर्शन तो कराओ कब से। जब चरण स्पर्श करने लगे कुछ लोग, उनका नाम नहीं खोलूंगा, अभी जरूरत नहीं है। जब वो चरण खोल देखने लगे तो फट से ऐसे मुंह पर उंगली लग गई, वहां कुछ नहीं। तो वो व्यक्ति दर्शन करने जो आया था ऐसे फूल फेंक के चला, मुंह पर उंगली रखी कि इसको ऐसा रहने दो। उन्होंने कहा भाई अंतिम दर्शन चरण स्पर्श कर लूं, जरा गुरु को दिखाई चरण, तो ऐसे कर दिया और चुपचाप फूल फेंक के जिम्मेदार नहीं। अभी नाम नहीं खुलूंगा, लेकिन आपको मालूम सब हो जाएगा, तो सब मालूम हो जाएगा किसने क्या किया, किसने सहयोग किया और किसने नहीं किया, किसने ये सब आवाज उठाई, ये आवाज में अपना साथ दिया कि नहीं दिया, ये सब पता चलेगा। धीरे धीरे आप सुनते रहिए, मैं ये सब जानकारी आपके सामने खोल के रखूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए आप लोग। देखो कितनी देर आपको, बस इतनी देर सचिव गाने। अगर आप खड़े हो जाओ भाई सच्चे अच्छे काम के लिए निकल पड़ो, तो सचिव तुम्हारे सामने। सचिव कोई आदमी का नाम नहीं है जो आज बाबा जी ले आएंगे किसी देश से पकड़ के आपको दिखा दे। सचिव माने व्यवस्था। अगर हमारी आपकी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगो, हाथ से सच्चा सेवा धर्म का काम करने लगो, मन से अच्छा संकल्प विकल्प करने लगो, बुद्धि से अच्छा निर्णय लेने लगो, इसको कहते हैं सतयुग। सतयुग माने व्यवस्था। ये व्यवस्था का नाम सतयुग। और व्यवस्था खराब, इसी सब लोग परेशान। व्यवस्था ठीक हो जाए, सब लोग सुखी हो जाओ। तो व्यवस्था तो ठीक कब होगी, कैसे होगी? तो व्यवस्था तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। जो आप सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं वर्तमान समय में, इससे तो कुछ नहीं, क्योंकि ये समय 70 साल की आजादी का आपने खूब देखा, लेकिन कुछ नहीं, एक भी काम नहीं। चुनाव तो हुए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था अगर बदल जाती तो आप सच्ची सुख शांति में बंधे हो, सब लोग जानते। मैंने तो यही प्रार्थना सबसे भी करवाऊं उन लोगों से कि आप व्यवस्था बना दीजिए। आप भारत के जिम्मेदार हैं, परमात्मा सब देख रहा है। परमात्मा के पास आपकी जीवात्मा जाएगी, जब पूछा जाएगा आपको इतना बड़ा अधिकार देश का मिला, आपने देश के लिए क्या किया?
समाज के लिए क्या किया, परिवारों के लिए क्या किया, परिवार में रहने वाले इंसानों के लिए आपने क्या किया, तो ये जवाब क्या देंगे, क्या जवाब देंगे? इतना तो विचार आपको रखना। और हम प्रार्थना कर सकते हो, मान लो अच्छी बात, नहीं मानो तो जानो तुम्हारा काम जाने। आगे समय आ रहा, वो सबको बना देगा। समय सबको बनाना जानता है और वो बनवा दे। अभी एक छोटा चुटकुला छेड़ दिया, सारा विश्व तबाह हो गया। किसी की समझ में नहीं आया ये सब क्या है। और बाबा जी ने पहले ही बताया था कि आप लोग शाकाहारी बन जाओ, नहीं कुदरत तुम्हारे खाने कारनामों से नाराज हो गई। जो आपने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार और धोखाधड़ी, बेईमानी किया है, उससे कुदरत सख्त नाराज और अब कुछ वो करना चाहती। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। महात्मा सब तरफ से तुम्हारा बचाव चाहती, सबका। वो सर्वभूत हितेन था, वो सारे जीवों के कल्याण के लिए ही आते, उनका अपना कोई दूसरा था। तो बात तो समझदारी की, लोग नहीं माने, नहीं बन पाए। पहले तो कहा हमने कुदरत से प्रार्थना की तुम्हारे लिए कि मैं शाकाहार का संदेश अब पूरे हिंदुस्तान में अपने बच्चों के द्वारा भेजे देता हूँ, और जब ये मेरे शाकाहार के संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए, तो तुम्हारी समझ में आए वो। उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और अधिकार कुदरत को दिया। अब कुदरत ने एक छोटा सा चुटकुला, बहुत छोटा सा छेड़ दिया तो सारा विश्व तबाह हो गया। बाबा जी ने कहा था, अरे अणुबम, परमाणु बम सीमित क्षेत्र को नष्ट कर सकती, लेकिन अगर कहीं कुदरत नाराज हो गई और उसने कीटाणु बम अगर छोड़ दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा। प्रेमियों, ये कीटाणु बम जिसको अभी तक नहीं समझ पा रही, बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 में पहले ही बताया था, आगे एक भयानक बीमारी आएगी, आप लोग शाकाहारी हो जाओ उससे बचने के लिए। अगर नहीं आप शाकाहारी हो पाए हो तो बीमारी आ रही वाली, उसका नाम होगा कोरोना। ये बाबा जी ने पहले ही बताया था, उसका नाम होगा कोरोना। क्या क्या ना करो, कोरोना यानी मतलब मुर्गा मत खाओ, मछली मत खाओ, बकरा मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो, किसी की निंदा आलोचना बुराई मत करो, भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग मत करो, क्योंकि समाज में माँ बहन बेटी बहुएं हैं, मर्यादा का ध्यान रखो। ये सब बताया गया और लोगों ने एक बात भी नहीं मानी, और आप आखिरकार उस परेशानी में चले ही गए। करोड़ों चले गए, करोड़ों। अरे ये मंदिर ईंट पत्थर वाला गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा, लेकिन जो मनुष्य मंदिर चला गया वो दोबारा नहीं बनेगा, वो हाथ नहीं लगेगा। ये तो करोड़ों मनुष्य मंदिर चले गए दुनिया से एक झटके। और आगे अभी वो कह रही है मौत कुछ करेंगे। अगर ये महात्माओं की बात ना मानी गई, ना विश्वास किया गया, तो कहा मेरे पास ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं कि पल घड़ी मिनट नहीं लगेगा, गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, देश के देश, शहर के शहर साफ हो जाएंगे। ये सब बाबा जी ने सब आपको बताया। महात्मा कुछ छिपाते ही नहीं, जो तुम्हारे हित कल्याण भले के लिए आया है वो सच्चाई अच्छाई को कभी छिपाता नहीं, खोल के। लेकिन आपको ध्यान ही कहाँ देती। अगर ध्यान दिया होता तो इस मुसीबत में आप कभी नहीं थे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु
देंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो नाम क्या कह रहा, ये काम इंसान का नहीं। जो काम इंसान के बस का नहीं वो एक कलयुग में जगाया, कलयुग के जीवों को लाभ देने वाला जय गुरुदेव प्रभु का ये सब काम करेगा, ये सब काम का वादा करता है, संकल्प प्रतिज्ञा ले रहा है। तो आपको तो नाम पर विचार करना चाहिए कि सतयुग में हरि नाम तो हरि लीला हुई, त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया तो रामलीला हुई, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया तो कृष्ण लीला हुई, अब कलयुग में गुरु नाम जगाया गया तो गुरु लीला हो रही है। इसमें क्या हरियुग की लीला पर विचार करो तो गुरु लीला आपकी समझ में आ जाए। लेकिन ये लीला बड़ी अनोखी है, वो लीलाएं मारकाट की, मारकाट हिंसा खून खराबा तीनों युगों में। लेकिन कलयुग का समृद्ध मालिक ये काम करने नहीं आया, वो खूनी क्रांति नहीं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का सुधार करेगा, सारी जीवात्माओं का उद्धार करेगा, ये काम करने आया है। आपको इस सब पर विचार करना चाहिए। मैंने आपके लाभ के लिए पहले तो मैंने आपके यहाँ शुरुआत की शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा, जो हिंदुस्तान में न पहले किसी ने निकाली, न आज कोई निकाल रहा, न आगे कोई निकाल सकेगा। शांति प्रिय ढंग की और प्रसाद वितरण की, इतना प्रसाद बांटा गया, कितने गांव में कितने लोगों ने पाया और किसी से उसके बदले कुछ मांगा नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं। पहले आप उस काम को समझे, आज तक किसी ने आपको प्रसाद दिया, तुम ही खरीद के ले जाते हो, पुजारी को दिया, उसने थोड़ा निकाल के तुमको लौटा दिया, बाकी अपना खा गया। किसी ने तुमको अपनी तरफ से प्रसाद बना के दिया, ये भी नया, और ये कोई कर ही नहीं सकता। हमारे कामों की नकल कोई नहीं कर सकता, ये प्रसाद आते। और दूसरा काम, एक झंडा गाड़ दिया, झंडा तो इनके सबके पास जयपुर जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दे या एक बीमारी कम कर दे, हम आपकी बात मान लेंगे। नहीं, आपको पछता के रो के आंसू गिरा के आपको मानना ही पड़ेगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि भगदड़ मचेगी, सबकी दाढ़ी में आग लगेगी। कहने का मतलब सबके आगे मुसीबत खड़ी होगी, कौन किसकी दूर करेगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। ये सब आपके सामने होने वाला, उसी से बचने बचाने के लिए ये कार्यक्रम रखा। चलो एक बार सब प्रेमियों को बता दें, सबको जानकारी दे दें गुरु की, गुरु के काम की, जगह नाम की, ये सब जानकारी आपको मिल जाए तो आपका भी काम हो जाए। हम कोई आपका नुकसान थोड़ी चाहते, अरे सब एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा दीक्षा दी, फिर ये झगड़ा किस बात का? ये झगड़ा क्यों बीच में? ये झगड़ा कहां से बीच में? गुरु शिष्य के बीच में ये झगड़ा कहां से आ गया? आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप गुरु के पास किस काम के लिए गए? वो काम तुम्हारा हुआ कि नहीं? और बगैर काम वही कह दिया मुर्गी चली गई, फिर ये काम कौन करेगा? फिर तुम्हारा काम तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण
ये कौन करेगा? पाप कर्मों में माफी कौन दिलाएगा? काल माया के बनाए कर्मों के जाल से छुटकारा कौन दिलाएगा? ये सब विचारी विषय है। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई विचारी नहीं है तो आप सोचोगे क्या? जैसा कर वो हर वैसे बने विचार। हमारे धार्मिक देश की मर्यादा है कि अब जैसा आहार भोजन करेंगे हमारे विचार वैसे ही बने। आहार से विचारों का जन्म होता है। अगर आहार खराब हो गया तो निश्चित विचार खराब होंगे, विचार खराब होंगे तो काम खराब होगा, काम खराब होगा व्यवस्था बिगड़ेगी, लोग परेशान हो जाएंगे। ये सब जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन आपने लिया कुछ गुरु के पास जाकर जो अपने गुरु को नहीं पहचान पाए कि किस काम के लिए आए। कहा था बच्चा, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। फिर आप कैसे धोखे में रहे? क्या तुम्हारा काम हो गया? तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो गया? आप काल माया के देश से निकलकर तुम्हारी जीवात्मा घर पहुंच गई? जो कहते पहुंचाने वाला चला गया। पता नहीं कैसे बुद्धि से सोचकर आपने ये निर्णय ले लिया। अपने नुकसान, अपनी हानि का, अपनी जीवात्मा के यानी मतलब कल्याण का लेना चाहिए, वो तो आपने कुछ किया ही नहीं। आप सब उसी में चले। ये भी कहा था, मैं गांधी महात्मा की तरह चूकने वाला नहीं हूँ। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी इसी काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 बरसे रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा। अपने गुरु को झूठा कह कि झूठ बोल गए, झूठा वाले। अरे कुछ तो शर्म खाओ। जब गुरु को बदनाम करोगे तो क्या तुमको लोग अच्छा मानेंगे? गुरु से चेले की पहचान और चेलों से गुरु की मर्यादा दोनों चीजें। आपने दोनों को मान, न अपनी पहचान न गुरु की मर्यादा, कुछ भी तो आपके ध्यान में नहीं रखा, तो बनेगा आपका क्या? जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा ताकि इतने लोगों से एक बार की मिलना मुश्किल, और कुटी में इतनी जगह नहीं कि आप वहां के मिला भी नहीं। मैंने व्यवस्था बना कि एक लाइन में महिलाएं, एक पे पुरुष, जो हमारी पारिवारिक सामाजिक मर्यादा है उसमें खड़े होकर बड़े प्रेम से ये सौदा ले लीजिए। मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और प्रसाद। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कहीं आप चले जाओ ये तीनों काम। तो झंडे की परिक्रमा देखिए, आप झंडे के पास जाओ, पहले संकल्प लो, आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अंडे श्राद्ध दूध मांस मछली ये दूर रहूंगा, दूसरे के धन और स्त्री पति से दूर रहूंगा। अगर आप ये संकल्प ले लें, मैं आपके बीच में ये वादा करता हूँ, ये जय गुरुदेव राम हर वक्त आपकी मदद करेगा, हर समय, हर वक्त, हर स्थिति में आपकी मदद करेगा। लेकिन परहेज तो जरूरी है। बिना परहेज के डॉक्टर भी वादा नहीं करता कि मैं तुम्हारा ठीक करूं। परहेज तो मैं करता हूं, केवल परहेज आप शाकाहारी हो जाओ, क्योंकि हमारा आपका जन्म सिद्ध था, हम शाकाहारी पैदा ही हुए थे।
जब पैदा होता बच्चा, चाहे हिंदू घर में चाहे मुसलमान घर में, क्या पैदा होने के वक्त किसी माँ ने अपने बेटे को शराब पिलाई, कि मुर्गा अंडा खिलाया, कि बकरा मछली खिलाई, अपना दूध पिलाया? ये दूध शुद्ध शाकाहार, दूध से संबंधित अगर हम आहार करते रहते, हमारे विचार खराब नहीं होते, हमारे गंदगी खान पान में गंदगी नहीं आती, हमारे पास कोई बीमारी महामारी नहीं आती, कोई दुर्घटना यानी जानलेवा इस तरह की कुछ नहीं होती। हमने एक शाकाहार को छोड़कर कितना बड़ा नुकसान किया और अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, अपने घर जाएंगे, हम कोई मनवाने थोड़ी आए, हम तो याद कराने। मनवाने के लिए पीछे कुदरत खड़ी है। बाबा जी ने पहले कहा, अभी महात्मा समझा रहे, सब तरह से मना रहे और तुम्हारे बुरे कर्मों में माफी भी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बात को न माना, न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा निवारा कर देगी। 20 करोड़ एक झटके में चले जाए। तो बताया तो आपको सब कुछ गया। अब आप न मानो तो उसके लिए वही क्या, उसके लिए उसका ये है कि तुम्हारे सिर पर काल सवार है, काल वो मानने नहीं दे रहा। दयाल की बात ये तो आपको सत्संग में आकर के समझ लेनी चाहिए। जय गुरुदेव। जब मैंने भी कुछ नहीं किया और 2.5-3 घंटे हो गए, बहुत थोड़ा समय में अब लेने लगा। पहले मैं 4 घंटे 6 घंटे बोलता और 6-8 घंटे आपसे मिलता। पूरी रात हो जाती थी। कभी कभी मैं सुबह 2:30-3 बजे मन से उतर के गया, न खाने का समय न सोने का समय। अब आप देख लीजिए कितनी मेहनत की गई। इतनी मेहनत के बाद ये फुलवाड़ी आप देख लीजिए, ये तैयार है। जहां चलेंगे वहां आपको मिलेगी फुलवाड़ी, सब जगह। तो ये मेहनत का फल है। इसलिए अब मैं बहुत थोड़ा समझ, खास जो जरूरत की बातें, क्योंकि जब मैं पहले 4-6 घंटे बोलता तो सब भूल जाते थे, कुछ भी याद नहीं रहता। हमारा भी समय खराब और तुम्हारा भी समय खराब। तो मैंने कहा उतना बताएंगे जितना आप कर सको समझ सको। इतना ज्यादा नहीं कि यही पलटी करके चले जाओ तो पा जाए। ये सुनाने का मतलब अब आपका दर्शन करूंगा, क्योंकि आपने मेहनत की है, परिवार छोड़ के आए हो, किराया भाड़ा खर्च करके, इतनी तो आपने तपस्या की ही है। तो इसलिए ऐसे तपस्वी का दर्शन बड़े भाग से। तो मैं आपका दर्शन करूंगा और आपके यानी मैं चरण स्पर्श करूंगा, प्रणाम करूंगा और आपको प्रसाद दूंगा। ये तीनों काम और बदले में कुछ भी नहीं। अब एक प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10-25 ले लो और इसको किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कह रहे मेरे पास समय नहीं है, मैं गृहस्थी परिवार बाल बच्चों छोड़ के कैसे जाऊँ, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार कैसे बंद करूँ। हमने कहा अगर ऐसी आपकी कोई श्रद्धा कोई सेवा भाव है तो मैं आपका ये धन अच्छी जगह लगा दूंगा। मैंने नैमिषारण्य में 1 रुपए से लेकर जो भी 10-20 दिया वो सब आपका मान। जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि हमारा पैसा कहाँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई खर्चा नहीं। मैं फल फूल मेवा तो खाता नहीं, मैं कोई मीठा खाता नहीं, कोई घी तेल तला मैं भोजन करता नहीं, एकदम रूखा सूखा। 1 रोटी दोपहर 1 शाम, बस 2 रोटी का खर्चा, वो तो किसी गरीब के यहाँ मिल जाता। मैं आपका धन लेके क्या करूँ? मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं, मेरा कोई आता खाता तो खुला नहीं है कि उसमें डालू रखूंगा, आपसे छिपाऊंगा, ये आपको धोखा दूंगा। ये मेरी खुली किताब
हिंदुस्तान के सामने। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारी सबकी जरूरत है। आप लोग खड़े हो जाओ, आपका काम हो जाए, समाज परिवार देश का, दुनिया का, और सब लोग सुख शांति से रहे और सुबह शाम बैठकर भगवान का भजन इबादत पूजा करें। उद्देश्य तो ये है, एक सच्चे अच्छे समाज का निर्माण हो, क्योंकि भारतीय वसुंधरा पर परिवर्तन हमेशा सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों के द्वारा परिवर्तन हुआ और होगा। ये काम हुआ, इसीलिए आपको ये वरीयता दी जा रही है कि आपको पात्र बनाया जा रहा, क्योंकि कलयुग का इतिहास बनेगा, उसमें आप पात्र बन जाए, आपका भी नाम हो जाए। तो समय से कुछ करोगे तभी तो नाम हो, बिना किए थोड़ी नाम हो जाएगा। अवसर सबको दिया जाएगा। अब कौन विश्वास करके कर पाएगा, कौन विश्वास नहीं करेगा, यही तो परीक्षा है। विश्वास अविश्वास यही परीक्षा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आज के कार्यक्रम का वहीं से विराम लिया। कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते हैं। और सब मौका इसी तरह मिलता रहेगा, आपके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन तो जीवन में परिवर्तन लाने वाले आपके कान तक पहुंचाता रहूंगा। जय गुरुदेव। आप थोड़ा समय से पहले आके जिनको नाम न मिला सुमरन ध्यान भजन बढ़ जाए तब मन शांत होके हो जाएगा। तब सुनोगे तो एक एक वचन समझ में आएगा। जब मन शांत हो जाएगा तब वचन उसको सुनाइए और समझ में आ जाएगा। हमारे पहले आप इनको प्रार्थना पाठ के बाद इनको बैठा दिए तब हमको आधा घंटा लग जाता रास्ते और प्रेमी से वहाँ मिलने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा भाई शाम को तो आपसे मिलते ही हैं, मैं ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चला जाऊँ, सबसे मिलते कितनी देर हो जाए कुछ भी, लेकिन सबसे मिलके सबका दर्शन करके सबको प्रणाम करके प्रसाद देकर ही मैं आपसे जाता, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भेदभाव की बात तो नहीं। सब एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, एक ही गुरु ने शिक्षा दीक्षा दी है, तो सब एक ही तो। इसमें नफरत और विद्रोह की क्या बात। लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे लोग मनचले होते हैं, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए लोगों को बहका भरमा देते हैं और सच्चे रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन जिसने रास्ते को पकड़ा है और कुछ चला है, चलकर कुछ दया पाई है, वो किसी के कहने में कभी नहीं आता, वो कभी नहीं। ये सच्चे पक्के लोग होते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप दर्शन के लिए नीचे बैठे।
जय गुरुदेव। आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जैसा कि अभी मालिक आप सबको दर्शन दीदार देने के लिए दर्शन मंच पर आसीन विराजमान होने वाले हैं, तब तक आप सब माताएं बहनें एक कतार में, पुरुष भाई एक कतार में सर को ढक करके जूता